पीसीएस 2018 के अंतर्गत प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज के पद पर हुए चयन को लेकर इस पद हेतु साक्षात्कार में सम्मिलित रहे और आज चयनित रहे अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने याचिकाओं को अधिवक्ताओं श्री राधाकांत ओझा और श्री इंद्रेश दुबे को सुनकर याचिकाओं के आरोपों को सही मानते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज को प्रधानाचार्य पद का परिणाम नए सिरे से घोषित करने का आदेश दिया। इस पद पर चयन को लेकर हुई अनियमितता को लेकर प्रतियोगिता ने एक संघर्ष समिति का गठन किया, अपने संघर्ष को सुनियोजित स्वरूप दिया और अनंत इस पद का परिणाम नए सिरे से घोषित कराने में सफलता प्राप्त की। इस संघर्ष समिति के अध्यक्ष राकेश चंद्र पांडे ने सफलता का श्रेय अपने सभी साथियों को दिया, जो कि बीपी त्रिपाठी, मोहम्मद अदनान, RS मिश्रा, आशुतोष एकनाथ त्रिपाठी आदि को दिया और हमें बताया कि वे इस संदर्भ में आयोग को लगातार पत्र लिखकर गुहार लगाते रहे, लेकिन आयोग ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। भी थक-हार कर उन लोगों ने न्यायालय का रुख किया और न्यायालय से सफलता प्राप्त की। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ के लिए अखिलेश त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ, प्रयागराज। ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पद के लिए जो विज्ञापन निकला था, उसमें क्या विवाद रहा कि आपको जो है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की शरण जो है लेनी पड़ी? ऐसा है त्रिपाठी जी कि पीसीएस 2018 के अंतर्गत प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हेतु 83 पदों का विज्ञापन किया गया था जी। विज्ञापन की शर्त के अनुसार हाई स्कूल अथवा उच्चतर कक्षाओं में न्यूनतम 3 वर्ष पढ़ाने का अनुभव था, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के साथ आयोग ने किसी भी प्रकार के अनुभव प्रमाण पत्र का कोई प्रारूप जारी नहीं किया था। लिहाजा प्रारंभिक परीक्षा में कई सारे ऐसे आवेदकों ने भी इस पद हेतु आवेदन कर दिया जो हाई स्कूल से नीचे की कक्षाओं में अध्यापन करते थे अथवा केवल कागजों पर अध्यापन कर रहे थे, वो वास्तविक जीवन में विद्यालयों में अध्यापन कार्य ही नहीं कर रहे थे। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित होते ही इस पद पर चयन की संभावनाएं सारे लोगों के लिए बढ़ गई थी, क्योंकि 83 पद थे, उसके सापेक्ष 2000 के आसपास लोगों ने क्वालिफाई किया था। और बाद में जब आयोग ने मुख्य परीक्षा के फॉर्म के साथ अनुभव प्रमाण पत्र हेतु एक विशिष्ट प्रारूप जारी किया, तो उस प्रारूप की शर्त ये थी कि अनुभव प्रमाण पत्र धारक के प्रमाण पत्र पर, चाहे वो हाई स्कूल स्तर का रहा हो अथवा महाविद्यालय स्तर का रहा हो अथवा विश्वविद्यालय स्तर का रहा हो, उसे केवल और केवल उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में स्थित संयुक्त शिक्षा निदेशकों के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक था जी। किंतु बहुत सारे अभ्यर्थी जो दूसरे प्रदेशों में अध्यापन कार्य कर रहे थे अथवा अध्यापन कार्य नहीं कर रहे थे, वो इस प्रमाण पत्र को हासिल नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपने प्रधानाचार्यों के द्वारा ही प्रमाण पत्र हासिल करके उसे आयोग को रिसीव करा दिया था जी पांडे, जिसका परिणाम ये हुआ कि साक्षात्कार का जब रिजल्ट घोषित हुआ 23 जून 2020 को, तो 83 पदों के सापेक्ष 248 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु सफल घोषित किया गया था। और बाद में 27 जून 2020 को आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की और आयोग ने पाया ये कि इन 175 अभ्यर्थी, 248 अभ्यर्थियों में से 175 अभ्यर्थी ऐसे थे जो इस अनुभव प्रमाण पत्र के प्रारूप